ट्रेडिशनल, ये हमारा पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल राउटिंग कर रहे हैं। ट्रेडिशनल राउटिंग में हमारे पास एक राउटर चाहिए मुझे। मैं राउटर के ऊपर जाता हूँ और मैं 2911 वाला राउटर ले लेता हूँ। उसके बाद मुझे लेयर 2 स्विचेस चाहिए। उसके बाद मैं 2960 का एक ही स्विच ले लेते हैं। सिंपल सी बनाते हैं लैब, इतना ज़्यादा हमने कोई करना नहीं है। उसके बाद मैं सिस्टम लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ये सिस्टम लगा लेता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ सिस्टम। सिस्टम्स को आईपी वगैरह भी दे देंगे, आसान है, इतना मसला नहीं है। तो ये सब डिवाइसेस को मैं ऑन कर दूँ ज़रा। ये ऑलरेडी ऑन हो गई ऑब्वियसली। ये स्विच राउटर आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो गया हुआ है। इसके अंदर आप कार्ड कौन सा लगा, सबसे पहले मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ बिकॉज इसके ऊपर मैंने कार्ड लगाना है। तो मैं ये आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ राइट साइड राइट बॉटम पे ना कार्ड्स आ रहे होते हैं कि कौन कौन से आपको चाहिए। तो मैं इसमें ये वाला लगा देता हूँ, ये वाला लगा देता हूँ। चलिए ये मैंने कार्ड लगा दिया। मैं इसका पावर ऑन कर रहा हूँ, पावर ऑन हो रहा है इतनी देर। उसके बाद इन दो डिवाइसेस के ऊपर मैं देख लेता हूँ फिजिकली ये भी अप हो गया मेरे पास, ये भी अप हो गया और इसको भी मैं अप कर देता हूँ यहाँ से। ये ले तीनों का सब चीज़ें भी अप हो गई हैं हमारी। ये मेरा डिवाइस हो गई है, ठीक है, सारी मेरी चीज़ें अप हैं और रनिंग में है। अभी नेटवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं छोटा सा। इधर से मैं फास्ट इथरनेट 030 को लेता हूँ 01 पे, ठीक है। और मैं फास्ट ऑर्डर में मेरे ख्याल से ये शायद डिवाइस, बल्कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और मैं लेता हूँ गिग की पोर्ट ले लेते हैं। ये मैंने कौन सा लिया, स्ट्रेट थ्रू, ठीक हो गया। यहाँ से मैं गिग की पोर्ट लगाता हूँ। फास्टनर उम्मीद करता हूँ कि ये उठा लेगा पोर्ट क्योंकि इसमें अक्सर ही मसला रहता है। उसके बाद मैं यहाँ से 02 को लगाता हूँ इधर और इधर से मैं पकड़ता हूँ 03 के पोर्ट में लगा देता हूँ इधर, ठीक है। तो ये मेरे स्विच की पोर्ट्स कनेक्टेड हो गई हैं हर जगह पे। राउटर की पोर्ट्स मेरी यहाँ पे है, राउटर की पोर्ट नंबर मेरी है गिग 00 और इधर है फास्ट इधर। बल्कि मैं इसको भी गिग ही बना दूँ कि ये ना हो गया कॉपी ना करे क्योंकि अक्सर ये पैकेट ट्रेसर में इशू रहता है। तो मैं पोर्ट ले लेता हूँ 033, ठीक है, 033 लगा लेते हैं। इधर 01 पे लगा दें, ये 033 हो गया, 01 पर गया। अब इसको फॉरवर्ड करता हूँ, ये पोर्ट्स मेरी अप हो गई हैं। अब इधर मैंने जो वीलन देनी है ना वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मेरे पास राउटिंग के ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेटवर्क 1.1.1.0/24 का। इधर मैं नेटवर्क दे देता हूँ 2.1.1.0/24 का। ये मेरे दो नेटवर्क हो गए हैं, एक ये नेटवर्क हो गया, एक ये नेटवर्क हो गया। अब इसको आईपी मैं दो दूंगा ना, सिस्टम PC0 को जो आईपी दूंगा वो दूंगा 1.1.1.100 और इधर PC1 है ना इसको मैं दूंगा 2.1.1.100, ठीक है। अब जो गेटवे बनाऊंगा ना राउटर पे, इसके लिए मैं गेटवे बनाऊंगा 1.1.1.1/24 का और इसके लिए बनाऊंगा 2.1.1.1/24 का। एंड में हमारा गोल ये है कि 11100 को 21100 को पिंग करना चाहिए या जो भी है ट्रेस करना चाहिए। ये जो इस वक्त हमारा कम्युनिकेशन है ना और ये जो कम्युनिकेशन बना हुआ है ये हमारा बना हुआ है लेगेसी इक्विपमेंट का, बिल्कुल ठीक है। लेगेसी इक्विपमेंट मतलब जितने व्हीलर नीचे होंगे ऊपर ही उतने ही ऊपर इंटरफेसेस कनेक्टेड होंगे, उतने ही इंटरफेस के ऊपर आईपीस दिए जाएंगे। जैसा ये है तो इनको मैं जरा सेटअप करके अभी वापस आता हूँ। आईपीस देके, आईपीस आप लोगों को देनी आती है तो टाइम्स आया तो जल्दी से मैं आईपीस देके ना इसी टोपोलॉजी के लिहाज से अभी वापस आ रहा हूँ। आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये देखिए, एक जो मैंने राउटर के बोर्ड साफ किया ना, एक येलो है और एक ग्रीन है। अब आप लोग थोड़ी देर यहाँ पे पॉज करें और ये सोचें कि एक ऑरेंज क्यों है और एक ग्रीन क्यों है। इसका ताल्लुक पिछले कुछ लेक्चर से ही है। तो अगर आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है तो ऑब्वियसली आप ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर आप नहीं गेस कर सकते तो ऑब्वियसली आपको पीछे अपने एक चीज़ के कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। अभी आप सोचेंगे ये एक ऑरेंज क्यों है और एक ग्रीन क्यों है। मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगा तो सही, लेकिन आप ज़रा इस वीडियो को यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करें और सोचें ज़रा कि एक ऑरेंज लाइट क्यों होगी और एक ग्रीन क्यों है। अच्छा, तो एक ऑरेंज और एक ग्रीन इस वजह से है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 के ऊपर STP चल रहा होता है। ये आपको मैंने बताया था। शो STP समरी करूँगा ना तो शो STP दे रहा, एक मिनट, मैं कमांड गलत डाल रहा था। वो शो स्पैनिंग ट्री है, STP की कमांड नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि VLAN 1 के ऊपर ना सिर्फ स्पैनिंग ट्री चल रहा है और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ शो स्पैनिंग ट्री
उसके बाद एंटर करता हूँ तो आप देखते हैं कि इन्होंने रूट कार्ड ब्रिज रूट भी सिलेक्ट किया हुआ, सब कुछ सिलेक्ट करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो सिस्को डिवाइसेस को जब आप सेटअप कर रहे हो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर एसटीपी बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड होता है। अब हम क्या करेंगे, अब राउटर के ऊपर भी और स्विच के ऊपर भी मैं एसटीपी को बंद करूंगा। किस तरह बंद करेंगे, नो स्पैनिंग ट्री, उसके बाद VLAN 1 और इसके ऊपर मैं बंद कर दूंगा। मैंने VLAN 1 के ऊपर स्पैनिंग ट्री बंद कर दिया। अब मैं स्विच पे जाता हूँ और वहां पे भी मैं VLAN 1 के ऊपर स्पैनिंग ट्री बंद कर देता हूँ। किस तरह, कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, इधर भी मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 कोई भी नहीं चल रहा, शो स्पैनिंग ट्री समरी, कोई भी स्पैनिंग ट्री की समरी नहीं चल रही। अब यहाँ पे देखें, अब जैसे ही मैंने वो डिसेबल किया तो दोनों पोर्ट्स ग्रीन ग्रीन हो गया, इसका मतलब कि स्पैनिंग ट्री बंद हो गया। अब दोनों पोर्ट्स मेरी एज एक्टिव चल रही है। तो ये एक वजह होती है कि स्पैनिंग ट्री वजह से आपकी एक पोर्ट एक्टिव और दूसरी बैकअप में चली जाती है, और ये आपको एक बहुत अच्छा आज ट्रबल शूटिंग की चीज़ में मिल गई कि आपकी एक पोर्ट ऑरेंज थी, एक पोर्ट ग्रीन थी। तो आपकी चीज़ सोचनी चाहिए यार ये क्यों है ऐसा। नेटवर्क के अंदर मैं गेम बता दूं कि कोई भी बात तुक्के पे चीज़ नहीं होती, किसी ना किसी चीज़ की कोई ना कोई लॉजिक होती है, वो लॉजिक आपको ढूंढनी होती है। तो अब मैं ज़रा नेटवर्क को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लूँ पॉज करके, और फिर मैं वापस आता हूँ। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों के सामने कॉन्फ़िगर करता हूँ सो दैट आप लोगों को पता हो। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, इसके बाद इंटरफेस कौन सा है, इसके बाद यहाँ पे आप मैं थोड़ा सा करके देख लेता हूँ इंटरफेस मेरा कौन सा है। ये मेरा इंटरफेस है 033 और 01। तो 033 पे मेरा है 111। मैं क्या करूँगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 इसमें मैं चले जाऊँगा। यहाँ पे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में क्या दूंगा, टूवर्ड PC0। ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी ताकि मुझे अंदाजा रहे कि भाई ये इधर जा रहा है। उसके बाद मैं IP एड्रेस दे दूंगा, और मुझे लग रहा है कि मैं इसके ऊपर IP एड्रेस नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ द डिवाइस लिमिटेशन। जस्ट एक मिनट वेट, मैं चेक कर लूँ। ठीक है, वो पोर्ट्स मेरी क्योंकि फास्ट इथरनेट वाली मेरी IP को सपोर्ट नहीं करती थी, तो मैंने ये किया कि मैंने दोनों को ना गिग पोर्ट पे लगा दिया। अब आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो मेरे पास यहाँ पे दोनों गिग पोर्ट्स हैं। गिग पोर्ट्स की IP को सपोर्ट कर देती हैं, तो थोड़ी सी सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन को छोड़ने के लिए मैंने गिग पोर्ट्स के साथ दोनों को लगा दिया। अब मैं ये करूँगा कि गिग पोर्ट जो 00 है मेरी, वो आप देख सकते हैं कि मेरी ये लेफ्ट हैंड में मैं माउस करता हूँ ना, तो मेरी 00 लेफ्ट हैंड साइड वाली है, उसके ऊपर मैं IP को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूँगा, इंटरफेस गीगाबिट 0/0, उसके ऊपर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन टू वर्ड्स PC0, और यहाँ पे दे दूंगा IP एड्रेस 1.1.1.1 सबनेट 255.255.255.0। ये मैंने IP का ऊपर IP दे दिया। अब मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा और मैं दूसरे इंटरफेस पे जाऊंगा। दूसरा मेरा कौन सा इंटरफेस, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 0/1। ये 0/1 है। आपको अगर मैं यहाँ पे माउस करके दिखा दूँ तो देखें 0/1 है। उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन दूंगा टूवर्ड्स PC1 IP एड्रेस 2.1.1.1 255.255.255.0। ये दोनों मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया IP एड्रेस। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा देता हूँ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये आप देख सकते हैं कि 00 पे 1111 है, और उसके बाद 01 पे 21111 है। दोनों पोर्ट्स अप है, दोनों पोर्ट्स बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम PC के ऊपर IPs को सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले PC0 पे मैं IP दे देता हूँ, वो मैं ऑटोमेटिकली यहीं से उठवा लेता हूँ ताकि मुझे, वरना ये क्या है 1.1.1.1 गेटवे है, बाकी छोड़ दें। इसके 0 इंटरफेस है, यहाँ पे IP देना है 1.1.1.100 255.255.255.0 दे दिया मैंने। ये मेरा सेटअप हो गया। उसके बाद PC1 के ऊपर मैं जाता हूँ। PC1 के ऊपर भी मैं इसी तरह ही करूँगा कि गेटवे में दे देता हूँ 2.1.1.1, और इसकी फास्ट इथरनेट की IP में दे देता हूँ 2.1.1.100 और 255.255.255.0। तो ये मेरे दोनों PC अब कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। ठीक है, मैं इनको दोबारा अगर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, मेरे दोनों पीसेस कॉन्फ़िगर हो चुके हैं अभी। तो अब एक्चुअली मेरी एक दूसरे को सिस्टम्स को पिंग करना चाहिए, तो मैं ज़रा पिंग करके देखता हूँ। अभी आपको बल्कि दिखाता हूँ साथ ही कि ये पिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो मैं ये करता हूँ कि PC1 ओपन करता हूँ और PC1 से मैं PC0 को पिंग करके देखता हूँ। सबसे पहले ये फिजिकल इंटरफेस, सॉरी डेस्कटॉप पे गया, कमांड विंडो है। यहाँ से मैं सबसे पहले इसका ये है, इसका IP है 21100। एक मिनट, अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँ तो आपको नजर आ जाएगा कि 21100 इसका IP है, और ऊपर मेरा गेटवे है। थोड़ा सा ऊपर ही ले जाते हैं ताकि हमारे लिए देखना आसान हो जाए। इसको भी थोड़ा ऊपर स्क्वीज कर देता हूँ इधर से यहाँ पे, ताकि मेरे पास IP देखना मुझे आसान हो जाए। ये ठीक हो गया ना, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको पिंग करता हूँ। तो पहले 2111 ये इसका गेटवे है, इसके गेटवे को मैं पिंग कर पा रहा हूँ। उसके बाद मैं पिंग करता हूँ PC0 के गेटवे को, वो है 1.1.1.1। ये PC गेटवे भी पिंग हो रहा है। इसका मतलब कि मैं यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ से
यहाँ पे पिंग कर पा रहा हूँ। अब मेरा मकसद ये है कि मैंने यहाँ से यहाँ पे पिंग करना है, यहाँ पे। तो अब इसको पिंग करने के लिए क्या होगा, इसको पिंग करने के लिए मैं देखूंगा पिंग 11100, तो ये देखें पिंग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि PC1 PC0 से कम्युनिकेट कर रहा है, और ये हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क है जिसमें हमने दो इंटरफेसेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आईपी दिया। अब हम ये करते हैं, अब हम PC0 लेते हैं और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में पिंग करके देखते हैं। ये मेरा PC0 है, इधर से सेम उसी तरह ही काम करते हैं। सबसे पहले हम पिंग करते हैं इसके गेटवे को। इसका गेटवे कौन सा है, 1.1.1.1 पिंग हो रहा है। उसके बाद हम पिंग करते हैं अगले वाले के दूसरे वाले PC1 की गेटवे को 2.1.1.1, वो भी पिंग हो रहा है। अब हम करते हैं PC2 के आईपी को, वो भी पिंग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये वाली लैब जो है ये सक्सेसफुली काम कर रही है, जिसमें हमने ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हुए दो इंटरफेसेस के ऊपर अलग अलग आईपीएस दिए हैं, और फिर हम दो सिस्टम को कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपका तीसरा कोई सिस्टम है, उसको आपको कनेक्ट करना, तो आपको एक और इंटरफेस बनाना पड़ेगा, उस इंटरफेस के ऊपर आईपी देनी पड़ेगी, और फिर ये काम होता है। आप अगर मैं आपको राउटर के आर्प टेबल्स वगैरह दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शो आर्प करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। शो आर्प करेंगे तो आपके पास आर्प टेबल्स आ गए हैं। इस वक्त चारों आर्प टेबल्स इसके पास सिलेक्टेड हैं। शो आर्प समरी करेंगे तो, बल्कि इसमें समरी का ऑप्शन नहीं है। शो आर्प करेंगे तो आपके पास सारा आ जाएगा कि ये मैक एड्रेसेस हैं, ये यहाँ पे कनेक्टेड है। ये आपको बताएगा कि ये 00 पे कनेक्टेड है, ये 01 पे कनेक्टेड है सिस्टम, और सारा कुछ यही स्विच ही खुद हैंडल करता है। ये मैक एड्रेस अटेन नहीं कर रहा, बिकॉज मैक एड्रेस आप टेबल के अंदर ही बाइंड किया हुआ है। तो अगर मैं शो आईपी राउट आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दो कनेक्टेड लिंक्स हैं, दो लोकल लिंक्स हैं हमारे पास, तो इसलिए कम्युनिकेट कर पा रहा है। अगर 50 सिस्टम भी हो कनेक्टेड, तो 50 आप इंटरफेसेस लेने पड़ेंगे, और सबके ऊपर आपको अलग अलग आईपी देके करना चाहिए। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे आपके 10-12 सिस्टम्स हैं या 8-9 सिस्टम्स हैं, वहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसे एक्चुअली कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी होता है कि आपके पास एक डिवाइस है, उसी के ऊपर आप सब इंटरफेसेस बना के कम्युनिकेट वगैरह करा रहे हो। और ये नॉर्मली तब यूज़ होता है जब आपके सब सिस्टम ने नीचे एक दूसरे से डाटा शेयर करना हो, तब वहाँ पे यूज़ होता है। अब अगले सिस्टम पे हम चलते हैं, उसके अंदर भी हम यही टोपोलॉजी यूज़ करेंगे, वो हम करेंगे राउटर ओना स्टेक का। उसके लिए सिंपल ये है, उसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं एक इंटरफेस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपके सामने मैं यहाँ से एक इंटरफेस को, बल्कि एक इंटरफेस को डिलीट कर देता हूँ मैं, इस वाले को, और एक ही इंटरफेस अब मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। और इसी इंटरफेस के ऊपर मैं काम करूंगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इंटरफेस के हम सब इंटरफेसेस बनाएंगे, सब इंटरफेसेस के हम अलग अलग आईपी देंगे, और फिर हम कम्युनिकेट करा के देखेंगे आपके सामने कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसकी जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन है इंटरफेस 0 के ऊपर, वो रिमूव करता हूँ। शो रनिंग इंटरफेस गीक 0/0, ये आपके पास नहीं, यहाँ पे कमांड नहीं चलती। शो रनिंग इंटरफेस गीक 0/0, इसे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन नहीं चला रहा है। एक मिनट सबर, इसके अंदर दूसरी कमांड भी होती है, चले वो नहीं चल रही है अभी। शो रनिंग कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो मैं 00 पे आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त ये कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, ये मेरा 00 है, इसके ऊपर ये चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड है। इसके ऊपर से मैं आईपी एड्रेस हटा दूंगा, और इसके ऊपर से मैं ये डिस्क्रिप्शन हटा के करूँगा, एसवी राउटर स्टिक का नाम दे देता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 0/0, डिस्क्रिप्शन कर दूंगा राउटर ओन स्टिक। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी अनडू आईपी नो आईपी एड्रेस करूँगा, सॉरी, इसका आईपी एड्रेस भी मैंने रिमूव कर दिया। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया। इसका ऊपर डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी, और अभी नो आईपी एड्रेस। अब मैं क्या करूँगा, अब इसकी मैंने सब इंटरफेसेस बनानी है। अब मैं दुआ करता हूँ कि मुझे सब इंटरफेसेस बना दे इसके। इंटरफेस गीगाबिट 0/0, आगे मैं डॉट डाल देता हूँ, और मुझे वो सब इंटरफेस गुड है कि बनाने दे रहा है। मैं बना देता हूँ। इस वीलैन को मैं कौन कौन सा वीलैन करें, इसको 20 कह देते हैं वीलैन, और इसको 30 कह देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये वीलैन हमारी हो जाती है 10, और ये मेरी वीलैन हो जाती है 20। चलिए परफेक्ट हो गया, दो वीलैंस भी बना दी, ठीक है। उसके लिए वीलैंस में स्विच पे भी बनानी पड़ेंगे। अभी चलते हैं, अभी पहले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 0.020 मैंने कर दिया, 10 कर दिया, सॉरी। उसने बता दिया कि भाई आपका सब इंटरफेस आप हो गए। यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, वो कौन सा है, मैंने 1.1.1.1 देना है। 255.255.255.0 कर दिया मैंने, ये मेरा आईपी एड्रेस भी दे दिया गया। अब वो कह रहा है कि .1q पे इनकैप्सुलेट करना है, तो मैं इनकैप्सुलेशन कर देता हूँ .1q की। मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जब मैं आईपी एड्रेस के ऊपर ऐड कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे आईपी एड्रेस ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज इसके ऊपर इनकैप्सुलेशन ऐड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इनकैप्सुलेशन कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा .1q। उसके बाद मैं क्या करूँगा, वीलैन की आईडी दूंगा, वीलैन 10 है, 10 की आईडी दे दी। अब मैं करूँगा आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.0, मैंने इसको बाइंड कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ डू शो रनिंग।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये इंटरफेस है मेरा, ठीक है, इसके ऊपर कोई आईपी एड्रेस नहीं है। और यहाँ पे मेरे पास सब इंटरफेस बन गया जिसके ऊपर मैंने इनकैप्सुलेशन करके VLAN 10 का आईपी एड्रेस दे दिया। उसके बाद इसी तरह मैं सब इंटरफेस बना देता हूँ 20 के लिए। वो मैं क्या होगा कि इसको मैं एग्जिट कर दूँ, इसको भी मैं एग्जिट कर दूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गया, इंटरफेस बना दिया मैंने गीगाबिट 0/0.20 20 VLAN 20 बना दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा इनकैप्सुलेशन .1q और VLAN कर दूंगा, और सॉरी VLAN की जरूरत नहीं होती, 20 कर दूंगा तो ये मेरी इनकैप्सुलेशन हो गई। अब मैं कर दूंगा आईपी एड्रेस 2.1.1.1.255.255.0 ओवरलैप विद 01। ओके सॉरी, वो कह रहा है कि ओवरलैप हो रहा है, मुझे पहले उससे हटाना पड़ेगा इंटरफेस गीगाबिट 0/2। अगर मैं शट भी कर देता तो काम हो जाता, लेकिन चलें, आईपी एड्रेस हटा दिया। मैं वापस आता हूँ इंटरफेस गीगाबिट 0/0.20 आईपी एड्रेस 2111.255.255.255.0 आईपी एड्रेस दे दिया, डू शो रनिंग। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 00 इंटरफेस है ये मेरा, इसके अभी 2 सब इंटरफेस बन गए, ये बन गया, ये बन गया। उसके ऊपर मैंने 111 गेटवे दे दिया, उसके ऊपर 2111 गेटवे दे दिया, दोनों को मैंने इनकैप्सुलेट भी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली इंटरफेस को ट्रंक बनाऊंगा स्विच पे, और उन दोनों पे VLAN 20 और 30 को पास करूंगा। अब मैं स्विच के ऊपर आ जाता हूँ, ये मेरा स्विच है, इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लूँ, ठीक है। ये मेरा स्विच आ गया। स्विच की मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल सबसे पहले अनेबल करूँगा, सॉरी कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूँगा, फिर मैं वो कमांड डालूंगा कि नो आईपी डोमेन लुकअप सो दैट मेरा सिस्टम सोए ना। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले VLAN 20 कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN 10 बनाऊंगा। उसके बाद इसको एग्जिट करूंगा, उसके बाद VLAN 20 बनाऊंगा, इसको एग्जिट करूंगा, साथ एक कमांड डालूंगा नो स्पैनिंग ट्री VLAN 10 नो स्पैनिंग ट्री VLAN 20। बाई चांस भी अगर कोई स्पैनिंग ट्री बन रहा है तो वो ना बने, मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस इंटरफेस को, ये जो मेरा इंटरफेस है वो मेरा एक्चुअली कौन सा है 01, इस पर ट्रंक बनाऊंगा 5 ईथरनेट 0/0 स्विच, एक मिनट 0/0 है कौन सा है, 0/1 है, सॉरी 0/1 है। इसके बाद कर दूंगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दूंगा, और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ पास VLAN 10 और 20 दोनों का, सॉरी ये होगा कोमा 20 टोमा 20। अब मैं कर दूंगा डू शो रनिंग। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 01 के ऊपर मैंने 2 पोर्ट बना दिए हैं, 10 और 20 उनको मैंने आउट पास कर दिया। अब मैं कर दूंगा नो शट डाउन। वैसे तो ये शट डाउन ही है, लेकिन बेटर होता है कि अब एक सिंपल कमांड का आपका होना चाहिए पैटर्न। तो VLAN 10 और 20 मैंने बना दिया और उन दोनों को मैंने शट कर दिया, स्पैनिंग ट्री को मैंने बंद कर दिया तीनों VLANs के लिए, 1, 20 और 30 के लिए। अब मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मेरी पिंग मैं करके देखता हूँ, PC1 से मैं पिंग करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं इसके गेटवे को, PC1 से मैं इसके गेटवे को पिंग कर रहा हूँ, यहाँ से ना, यहाँ से मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ पिंग करने की, इस वाले आईपी को 211 को, लेकिन वो पिंग मेरा नहीं हो रहा। अभी आप मुझे बताएंगे इस वक्त पिंग क्यों नहीं हो रहा। ज़रा यहाँ पे पॉज करें और फिर सोचें, क्योंकि मुझे तो पता है कि पिंग क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में काम किया, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि फ़ोन पता लग जाता है क्या मसला है। तो अभी ज़रा आप वीडियो पॉज करें और यहाँ पे सोचें पिंग क्यों नहीं हो रहा। उतनी देर मैं आपको बताता हूँ, आप पॉज अगर नहीं करेंगे तो ऑलरेडी मैं बता दूंगा। मसला ये है कि आपने ये पोर्ट को तो ट्रंक बना दिया और आपने VLAN के अंदर बाइंड कर दिया, लेकिन ये पोर्ट आपने किसी VLAN में बाइंड नहीं की, और ना ही आपने ये पोर्ट किसी VLAN में बाइंड की है। ये जो है ये लेयर 2 की कम्युनिकेशन होती है। तो यहाँ पे आप VLAN को बाइंड करेंगे और इधर आपने ट्रंक में VLAN को बाइंड करना है। ये राउटर मोनास्टिक की वो होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं स्विच के ऊपर दोबारा आऊँगा और उसकी पोर्ट कौन सी है, ये वाली, इस पोर्ट के ऊपर मैं देख लेता हूँ। ये मेरी पोर्ट है 03, चलो 03 के ऊपर बाइंड किया हुआ है, मैंने 03 लगाई हुई है और ये मैंने 02 लगाई हुई है। तो 03 के ऊपर मैं कर लेता हूँ कॉन्फ़िगर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एग्जिट करता हूँ, इंटरफेस फास्ट इतना 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मैं ट्रक भी बना सकता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, बिकॉज ये राइट हैंड साइड है, इसको 20 कर दिया मैंने। उसके बाद मैं चलता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और 10 कर देता हूँ, दोनों मैंने VLANs बना दी। अगर मैं डू शो रनिंग आपको दिखाऊं तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि 01 के ऊपर मैंने बाइंड कर दिया, 02 के ऊपर 10 कर दी, 020 के ऊपर मैंने वो कर दी। तो अब मेरा एक्चुअली PC1 को अपने गेटवे को पिंग करना चाहिए। और ये देखें बिल्कुल नाजरीन, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि PC1 ने मेरे गेटवे को पिंग करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद हम उसी तरह करते हैं, हम पिंग करते हैं 1.1.1 के गेटवे को, मतलब ये दूसरा PC है उसके गेटवे को भी हम पिंग कर पा रहे हैं।
उसके बाद अब तीसरे ऊपर जाता हूँ मैं 1.1.1.100 के ऊपर, तो इसको यहाँ पे भी पिंग करना चाहिए और हम वहाँ पे भी पिंग कर पा रहे हैं। यहाँ से हम पीसी से इसको भी पिंग कर पा रहे हैं इस सबको। तो ये है हमारा राउटर होना स्टिक जो कि सक्सेसफुली अब काम कर रहा है। मैं दूसरे सिस्टम से भी आपको पिंग करके दिखा देता हूँ कि पीसी 0 से मैं पीसी 1 को पिंग करूंगा। प्रोसीजर वही है, पहले मैं अपने गेटवे को पिंग करूंगा 2.1.1.1, उसके बाद मैं पिंग करूंगा 2.1.1.100 को, वो भी पिंग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि राउटर होना स्टिक हमारा बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। अब आप दोनों का कंपैरिजन देख लेंगे। जब हमारा पहला था ट्रेडिशनल वाला, उसमें हमारे पास 2 इंटरफेसेस कनेक्टेड थे। मैं थोड़ी सी ज़रा अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो नीचे खींच लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है, इसका ये आईपी हो गया, ये यहाँ पे आ जाता है, इसका आईपी ये हो गया, इसकी वीलन 20 हो गई, इधर वीलन 10 हो गई, इधर वीलन ये नेटवर्क हो गया, इधर ये नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था उसमें हमारे पास यहाँ पे सेंटर में राउटर से स्विच पे 2 पोर्ट्स आ रही थी, लेकिन अभी हमने एक ही पोर्ट यूज़ किया, हमने उसके सब इंटरफेसेस बना लिए हैं और सब इंटरफेसेस के ऊपर हमने फिर आईपी दे के राउटर ओनर स्टिक का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप डिवाइस के ऊपर थोड़ा सा करें तो आप देख लेंगे कि 10 इंटरफेसेस बना हुआ है, सब 20 बना हुआ है और वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं स्विचेस के साथ। बाकी सब चीज़ें सेम ही है राउटर की, कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ शो आर्क करूंगा तो मेरे पास आर्क के इंटरफेसेस आ गए हैं। वो आपको दिखा रहा है कि जो 0020 है उसके ऊपर मेरा ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, 0010 के ऊपर मेरा ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। उसके बाद शो मैक एड्रेस करेंगे तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली कुछ भी नहीं दिखाएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैक एड्रेस ऊपर आपको बता चुका है राउटर के इधर कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये हमारा राउटर और स्विच की लैब है। तो ये हमारी 2 लैब अभी कंप्लीट हो गए हैं। हमारी एक लैब कंप्लीट हुई थी जो कि हमने पीछे ट्रेडिशनल राउटिंग की है, और दूसरी हमारी राउटर और स्टिक हो गई है। ये बहुत ईजी है। मैं आपको फिर एक बार कहूँगा कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, आपने टफ चीज़ों पर नहीं जाना। यहाँ पे हो सकता था कि मैं 10-12 राउटर लगा देता, 10-12 स्विच लगा लेता, तो मेरे लिए तो मसला नहीं होना था, मैंने तो कॉन्फ़िगर करके सब कुछ चला देना था। लेकिन जो आप लोग सीख रहे हैं, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्चुअल अभी सीखना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जितनी स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे टोपोलॉजी होगी, उतनी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आसानी होगी। इसलिए मैंने एक छोटी सी टोपोलॉजी बनाई है, उसमें मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं कि इंटर-वीलन राउटिंग में आपके 2 राउटिंग डिफ़ॉल्ट जो पुरानी ज़माने की राउटिंग इंटरफेस वो किस तरह होती है, आप लोग वीलैंस को टैग करके वो किस तरह चला सकते हैं। अब तीसरी राउटिंग इसमें आ जाती है लेयर 3 स्विचिंग की, एसवीआईज़ बना के। तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर इस पर मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से इस पर वो चलनी चाहिए, बिकॉज ये 2960 जो है मेरा लेयर 3 स्विच ही है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं सिंपल इसको डिलीट कर दूंगा राउटर को, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। राउटर होना, हम लेयर 3 स्विच कर रहे हैं। ये हमारा लेयर 3 स्विच आ गया है, लेयर 3 स्विच हो गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस करूँगा। मैं ये करता हूँ कि इसकी जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन स्विच की वो वाइप कर देते हैं। अगर उसको वाइप करने से ज़रूरी है कि इसको हम एक बार रीबूट कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर हमने रीबूट नहीं करना, मसला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं रीबूट करने की ऑप्शन मेरे ख्याल से मेरे पास स्विच में बटन है, नहीं है। तो ठीक है, मैं दोबारा इसकी कॉन्फ़िगरेशन को वाइप आउट कर देता हूँ और जस्ट वाइप करके मैं वापस आता हूँ। मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वाइप आउट कर दी है। इंटरफेसेस आप देख सकते हैं कि 01, 02, 03 इन तीनों के ऊपर अभी की कोई भी वीलैन कंफर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने अब वो सेटअप करना है जो उसके ऊपर हमारा एसवीआई कॉन्फ़िगर्ड होगा लेयर 3 स्विचिंग के ऊपर, और सारा का सारा लेयर 3 स्विच ही हैंडल करेगा। आइदर वो लेयर 2 का कम्युनिकेशन है, लेयर 3 का है। तो इसमें हमारे पास बेस्ट किया है कि मैं यहाँ पे लेयर 2 की कम्युनिकेशन भी आपको करके दिखा देता हूँ, लेयर 3 की भी करके दिखा देता हूँ, तो आपकी दोनों लैब्स इसी के अंदर हो जाएंगी। अभी मैं क्या करूँगा, मैं 2 एसवीआईज बनाऊंगा। ठीक है, ये स्विच हो गया मेरा, बल्कि इसको मैं छोटा कर दूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया। अभी हम सिर्फ लेयर 3 स्विचिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी लेयर 2 के ऊपर हम नहीं करेंगे, तो लेयर 3 के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, मैं एसवीआई बनाता हूँ। सबसे उसके लिए क्या, सबसे पहले मैं वीलैन 10 बनाऊंगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल वीलैन 10, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा, इसको नेम दे देता हूँ मैं कि ये पीसी 0 की क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको मैं इंटरफेस वीलैन, उसके बाद इंटरफेस अब मैं बना रहा हूँ वीलैन का। पहले मैं सिर्फ वीलैन बनाता था, अब मैं एसवीआई बना रहा हूँ। एसवीआई क्या होता है, इंटरफेस बना रहा हूँ एक वीलैन का। वो क्या होता है, इंटरफेस वीलैन 10 है। ठीक है, ये आगे अब मैं धरूंगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन सा है, 1.1.1.1, ये गेटवे है 255.255.255.0। ये मैंने एसवीआई को, अभी मैंने इस वीलैन को किसी इंटरफेस में बाइंड नहीं किया। ठीक है, ये मेरा वीलैन बन गया, और नीचे आके यहाँ पे आ गया आपका एसवीआई। ये मेरा एसवीआई बन चुका है, मतलब वीलैन इंटरफेस बन चुका है। अब मैं इसी तरह 20 का बना देता हूँ। सबसे पहले वीलैन 20 करूंगा, उसको मैं नेम दूंगा PC 1 के ऊपर। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इंटरफेस वीलैन 20,
उसके बाद मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 2.1.1.255.255.255.0। ये मैंने आईपी एड्रेस दे दिया। अब डू शो रनिंग कर लेते हैं। नीचे आपको एसवीआई दोनों बनी हुई नजर आएंगी। अब फिर वही टेक्निक है कि पीसी 0 की पोर्ट को मैंने टैग करना है वीलन 10 पे, पीसी 1 की पोर्ट को मैं टैग करूंगा 20 पे। अब मैं कर देता हूँ इंटरफेस 5.0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 कर दी मैंने, इधर से मैंने एग्जिट कर दिया। इंटरफेस 5.0/3 पे चला गया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, मैंने दोनों को टैग कर दिया। दोनों वीलैंस भी मेरी अप हो गई हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूंगा तो मुझे वीलैंस बनी हुई नजर आनी चाहिए और वो बनी हुई है, दोनों अप है। उसके बाद मेरी ये दोनों पोर्ट्स भी अप होनी चाहिए, 01 और 02 और 03 ये दोनों अप हैं। एक्चुअली मेरी लैब कंप्लीट होगी। अब मैं शो आर्प अगर आपको दिखाता हूँ तो अभी तक मेरे पास कोई आर्प की एंट्री नहीं है। उसके बाद शो मैक एड्रेस भी दिखाता हूँ तो मैक एड्रेस की भी कोई एंट्री नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, पीसी 1 से पीसी 0 को, पीसी 1 से पहले गेटवे और फिर पीसी 0 को पिंग करके देखता हूँ, जिस तरह हम एक्चुअली अभी तक करते नहीं हैं। ये पहले का ही बना हुआ, इसलिए आप टेंशन ना लेना। पीसी 1 को 2111 को मैं पिंग करूँगा तो ये मेरा पिंग होना चाहिए और ये मेरा पिंग हो रहा है 2111, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं उसके दूसरे पीसी 0 का गेटवे उसको पिंग करके देखता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है बिकॉज एसपीआई के ऊपर चल रहा है, तो स्विच भी हमारा माशाल्लाह से पुराना थोड़ा, तो ये मेरा पिंग 1111 नहीं हो रहा। इसके अंदर कोई ना कोई मसला है बिकॉज मैंने ट्रंक पोर्ट नहीं बनाई हुई, मेरे ख्याल से मैंने ट्रंक पोर्ट नहीं बनाई हुई, मेरे ट्रंक पोर्ट बनानी थी कम्युनिकेशन के लिए। तो मैं जल्दी से इसको ट्रंक पोर्ट करके फिर देखते हैं फिर हम पिंग कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं इसको रोक देता हूँ और फिर मैं करता हूँ, बल्कि मैं पीसी 1 से पहले पिंग करके देख लूँगा उसका गेटवे रीचेबल भी है कि नहीं। पीसी 1 से मेरा उसको सॉरी पीसी 0 से मैंने करना था, पीसी 0 से मेरा गेटवे रीचेबल होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा पहले टाइम आउट आएगा, उसके बाद अगले पे पिंग शुरू करेगा, ये इसी तरह ही चलते हैं। ये पिंग हो रहा है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से मैं उसको रीचेबल ओबियसली नहीं कर पाऊंगा उसके गेटवे को। वो वजह ये है कि मेरे पास ट्रंक कॉन्फ़िगर नहीं है, मेरे पास सिर्फ पीसी 0 है, इसके पास राउट अगले का कॉन्फ़िगर नहीं है। तो मैं ये करता हूँ कि इन दोनों की जो पोर्ट्स है पीसी 01 की, उसको मैं ट्रंक बना देता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस मैं आपको यहाँ पे बल्कि दिखा भी देता हूँ एंट्रीज वगैरह। शो आर्प करेंगे तो मेरे पास आर्प एंट्रीज आ गई हैं। शो मैक एड्रेस करूँगा तो ये मैक एड्रेस आ गया मेरे पास 10 और 20 का, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पिंग नहीं कर पा रहे। उसके लिए अब हम एक और टेक्निक यूज़ करते हैं कि अभी तक हमने एक्सेस पोर्ट बनाई थी 10 और 20 के लिए, क्योंकि ये एसवीआई है, इसके अंदर आपका सारा का सारा कम स्विच नहीं करना है। तो इसके लिए जो पोर्ट्स है दोनों सेटअप है वो ट्रंक पोर्ट होनी चाहिए। पीसी 0 के साथ भी ट्रंक होनी चाहिए, पीसी 1 के साथ भी ट्रंक होनी चाहिए, ताकि जो अनटैग्ड वीलैंस है 20 और 10 वो दोनों साइडों से पास हो सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेयर 2 का एड्रेस भी इसने रख लिया अपने पास, जो कि मैक एड्रेस रख ली है, और लेयर 3 का एड्रेस भी रख लिया। मैं इसको ट्रंक पोर्ट बनाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करता हूँ, इंटरफेस 5 इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर लेता हूँ, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 10 और 20 कर देता हूँ। ये मैंने दोनों वीलैंस कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी पहले डाउन थी अब अप हो गई है। ये मैं दिखा दूंगा आपको कि अभी तक 02 का मैंने ट्रंक बना दिया, 03 अभी तक मेरी एक्सेस में है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो ये ट्रंक में आ गई है। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 10 और 20 दोनों मैंने अलाउ कर दी हैं। और अब आपको मैं दिखा देता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और ये आप देख सकते हैं कि दोनों को मैंने ट्रंक में डाल दिया और दोनों के आईपी एड्रेस भी इधर ही कॉन्फ़िगर्ड है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि शो आर्प है, ये आर्प अभी एक का ही आ रहा है, ये 20 मिनट्स के लिए एक्चुअली होता है। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास मैक एड्रेस ऑलरेडी आप देख सकते हैं। अब मैं पिंग करके देखता हूँ कि अब मैं पिंग करके दिखाता हूँ आपको कि पीसी 1 से इधर मैं उसको पिंग कर पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका गेटवे अपना ही पिंग करूँगा। ये मेरा पीसी 1 का गेटवे है 2111, तो मुझे अब गेटवे को पिंग होना चाहिए यहाँ से। अब तो मेरा गेटवे भी पिंग नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई इसके अंदर गड़बड़ होगी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई लिमिटेशन आ गई हो, सब्र करें। मैं ज़रा इसको पिक करके देखता हूँ यहाँ से। नहीं, मेरा ये पिंग नहीं हो रहा। मैं यहाँ से दोनों को सबसे पहले पिंग कर लेता हूँ। पिंग 1111, पिंग 2.1.1.1, ये भी मेरा पिंग हो रहा है। उसके बाद 2.1.100 और मेरा 2.1.100 नहीं चल रहा बिकॉज ये ट्रंक पोर्ट को नहीं उठा रहा है। तो इसके लिए मुझे अब ये करना पड़ेगा कि दोनों को एक्सेस ही बना के उसी में चलाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो हमारी डिवाइसेस है स्विचेस है ये उसको कॉन्फ़िगरेशन को नहीं उठा रहे। तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट करके वापस आता हूँ।
तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की रिवर्ट कर दी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो मैंने ये देखा आपके सामने, मैंने इसको भी 10, बल्कि मेरी ये रिवर्ट नहीं हुई है, तो मुझे ये वाली कमांड दोनों से निकालनी पड़ेगी। तो ये मैं कमांड में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी की है, दोनों इंटरफेस पे मैं जाता हूँ और इंटरफेस फास्ट है 0/1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो, और यहाँ पे मैंने एक कमांड ऐड कर दी, ये उड़ गया। उसके बाद 2 पे जाता हूँ और फिर मैं कमांड एंटर करता हूँ, और मैं 3 पे जाता हूँ तो ये कमांड एंटर कर देता हूँ, नो करके ये कमांड एंटर हो गई है, ये हो गई है। उसके बाद 2 पे आके, 2 पे भी आके मैं नो लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे कमांड एंटर कर देता हूँ, ये कमांड एंटर हो गई। डू शो रनिंग करूँगा तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आप मेरे गेटवे जहाँ से डिवाइसेज जो है दोनों मेरी यहाँ से रीचेबल होनी चाहिए, मतलब पिंग 1.1.1.1.1.100, ये मेरा यहाँ से पिंग होना चाहिए सक्सेसफुली। और मेरा दूसरा भी पिंग होना चाहिए 2.1.100। तो मेरे दोनों रीचेबल हैं गेटवेज। अब क्योंकि वो नेटिव वीलैंस वगैरह मेरी इसमें नहीं बन सक रही, इस वजह से मेरा PC1 जो है PC2 को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो वो जब मैं GNS3 वगैरह पे बनाऊंगा तो मेनली आप इंडस्ट्री वगैरह पे कर रहे हो तो कर लेते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इसी तरह ही होती है। और ये लैब अभी में हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें VLAN 10 और VLAN 20 हमने बनाई हैं। दोनों को हमने SVIs बना के दोनों को बाइंड किया हमने अलग अलग इंटरफेसेस पे, VLAN 2 के ऊपर 10 के भी, VLAN 20 के ऊपर भी। एक्चुअली होता ये है कि VLAN 2 को और VLAN 3 को ना आपको ट्रंक मोड बनाना पड़ता है, और नीचे आपको फिर स्विचेस लगा के, सॉरी नीचे वाला सिस्टम लगा के आप उसको पिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मसला ये आ रहा है कि अभी मैंने नीचे कोई डिवाइसेज नहीं लगाई हुई और मैंने छोटी लैब बनाई है, तो इसलिए वो नीचे पिंग वगैरह नहीं कर पा रहे। वैसे मुझे तो पता लग गया कि हमारा पिंग एक पीसी से दूसरे पीसी क्यों नहीं हो रहा। आप ज़रा पॉज करके आप लोग सोचें कि पिंग क्यों नहीं हो रहा। मुझे हार्डली 2 से 3 मिनट लगे हैं सोचते हुए, तो क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस जब 10, 11, 12 साल का तो हो गया ट्रबल शूटिंग करते करते, तो मुझे आइडिया हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि अगर आप एग्जिस्ट करते हैं, शो आर्प आप करेंगे तो आपके पास आर्प भी आ रहा है, शो मैक एड्रेस करेंगे तो आपके पास मैक एड्रेस टेबल भी आ रहा है। बट एक राउटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है शो IP राउट। वो आपके पास नहीं आ रहा, बल्कि उसकी तो कमांड भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि लेयर 3 स्विच तो ऑब्वियसली है, लेकिन ये राउटिंग नहीं कर रहा। जब भी कोई ऐसे स्विचेस होते हैं ना, उसके ऊपर आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ती है IP राउटिंग की, लेकिन अभी इसके अंदर वो कमांड अनेबल भी नहीं है और वो लाइसेंस वगैरह भी नहीं है, तो इसलिए वो देखो ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए राउटिंग नहीं कर रहा। तो मैं चेक करता हूँ ज़रा कि कोई डिवाइस शायद मेरी राउटिंग कर सके इसके अंदर। जेनेरिक वाला लेके देख लेते हैं, एक पेज में भी जेनेरिक वाला कर सके राउटिंग। इसमें हम ले लेते हैं, अभी वो लोड हो रहा है, मैं 2-3 डिवाइस मैं इकट्ठी खोल लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं, इनको भी ओपन कर लेते हैं बारी बारी। और अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिवाइस हमारी ये हम स्टार्ट हो गई है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सॉरी अनेबल करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर लेते हैं IP। और इसमें भी मेरे पास राउटिंग के ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ शो IP राउट, तो यहाँ पे भी मेरे पास शो राउट नहीं है, कमांड ही नहीं चल रही। तो मतलब ये स्विच नंबर 1 जो है ये भी किसी काम का नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। स्विच नंबर 1 किसी काम का नहीं है। अब स्विच नंबर मैं ले लेता हूँ 2। 2 के ऊपर हम देख लेते हैं। मैं सिर्फ वो डिवाइस ढूंढ रहा हूँ जिसके ऊपर मैं ना राउटिंग कर सकूँ अनेबल। IP राउट की इसके अंदर भी नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी नहीं करेगा। शो IP राउट ये भी नहीं कर रहा। शो राउट कोई भी कमांड नहीं चला रहा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, शो IP, ये भी देखें आपके ऑप्शन ही नहीं है। IP राउटिंग की भी ऑप्शन नहीं है और अनेबल करने की भी नहीं है, अनेबल करने की भी नहीं है। तो ये भी स्विच नंबर 2 भी हमारा किसी काम का नहीं है। अब स्विच नंबर 3 देख लेते हैं कि स्विच नंबर 3 पे मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को ये चीज़ का अंदाजा हो कि जब आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, रियल लाइफ में काम कर रहे हो तो क्या होता है। रियल लाइफ में आपके पास जितने स्विचेस अच्छे होते हैं आपको अनेबल करने की जरूरत नहीं होती, वरना आपके स्विचेस इस केपेबल होते हैं। जब आप स्विचेस बाय कर रहे होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो स्विचेस का ना एक हेडेक्स वगैरह होता है, उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री होती है पूरी, उसके ऊपर ना आपका सारा लिखा होता है कि स्विच का अदर राउटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये मेरा लास्ट स्विच है, ये अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं यही टोपोलॉजी आपकी उधर बनाऊंगा, GNS3 पे बना देता हूँ। ऐसे ज़रूरत तो नहीं है, आप लोगों को समझ तो आगे होगी अभी तक कि वैसे राउटिंग क्यों नहीं कर रहा। तो ये कमांड ऑब्वियसली मेरी किसी स्विच पे नहीं चल रही, तो हमारा वो मोटिव जो था कि हम पिंग कराएंगे वो अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गया। वीडियो स्टॉप मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमें किस किस तरह नेटवर्क में मसले आते हैं, उनके क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो अगर इसके ऊपर IP राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन, IP राउट अनेबल हो रहा था, तो जस्ट एक कमांड है, वो कमांड है IP राउटिंग की। आप ये कमांड करेंगे तो फिर ये अपना राउटिंग टेबल बिल्ड करना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये काम करना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये काम करता हूँ, मैं GNS3 के अंदर लैब जल्दी से बना के आप लोगों के पास वापस आता हूँ।
सेम उसी तरह का नेटवर्क मैंने GNS3 पे सेटअप कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखें, सेम नेटवर्क मैंने उसी तरह का GNS3 पे सेटअप कर लिया है और ये हमारी डिवाइसेस है उसके ऊपर। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी कर दी हुई है इसके ऊपर। अगर आपको मैं दिखाऊं तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में ये पोर्ट 10 है, ये पोर्ट 11 है। तो थोड़ा टाइम लेता है GNS में, बिकॉज मैंने अभी वो नहीं अनेबल किया हुआ इसके ऊपर, CPU वाला। ये आप देख सकते हैं कि 10 के ऊपर VLAN 10 बाइंड हुई है और 11 के ऊपर VLAN 20 बाइंड हुई है। एक्सेस पोर्ट दोनों का मैंने बनाया हुआ है और उसके बाद VLAN IF नीचे बनी हुई है। ये दो, ये 110 बन गई है, 1111 ये 2111 बन गई है। अभी मतलब अभी राउटिंग वगैरह अनेबल नहीं किया। एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये शो आर्प करेंगे तो आर्प एड्रेस आ रहा है, शो मैक एड्रेस करेंगे तो मैक भी आ रहा है, लेकिन जब शो IP राउट या शो IP राउट आप करेंगे तब कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे और IP राउटिंग को अनेबल करेंगे। ये आपकी राउटिंग अनेबल हो गई है। अब क्या शो IP राउट करूंगा ना जब मैं, तो मेरे पास देखना राउटिंग टेबल आ गया। ये देखिए राउटिंग टेबल बिल्डअप हो गया मेरे पास यहाँ पे। तो ये अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनके इंटरफेस VLAN IF के अंदर जाऊंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस VLAN IF 10 और यहाँ कर दूंगा IP राउट कैशे, इसको अनेबल कर रहा हूँ और मैंने अनेबल कर दिया। उसके बाद एग्जिट कर दूंगा इंटरफेस VLAN 20 IP राउट कैशे को मैं अनेबल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी हो गया। तो अब मैं यहाँ से पिंग करूँगा 1.1.1.100 को, तो यहाँ पे मेरा पिंग होना चाहिए। और अब मैं करूँगा 2.1.1.100 को, तो यहाँ पे भी मेरा पिंग होना चाहिए। तो अभी मेरे पास राउटिंग टेबल भी आ गया हुआ है और मेरे पास शो मैक भी आ गया हुआ है और शो आर्प भी आ गया है। ये सब कुछ अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी हुई है। अब मुझे ये चेक करना है कि इधर PC2 जो है वो PC1 को पिंग कर पा रहा है। प्रोसीजर PC2 पे हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पिंग करूँगा गेटवे को। पिंग किसको करूँगा, मैं इसके गेटवे कौन सा है 2111, इसको मेरा इसको पिंग करना चाहिए, बिल्कुल पिंग कर रहा है। अब मैं दूसरे के गेटवे को पिंग करूँगा तो मेरा यहाँ पे भी गेटवे पिंग हो रहा है। उसके बाद अब मुझे दूसरे के सिस्टम को पिंग करूँगा और वो भी मेरा पिंग हो रहा है। इसका मतलब कि हमारी लैब जो है SPI के साथ अब चलना शुरू हो गई है। PC1 के ऊपर भी मैं यही करूँगा, पिंग करूँगा इसके गेटवे को, उसके बाद मैं पिंग करूँगा दूसरे के गेटवे को, उसके बाद मैं पिंग करूँगा दूसरे की IP को, तो ये भी पिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी SPI की लैब अब बिल्कुल ठीक चलना शुरू हो गया। मैं गेटवे को करता हूँ तो ट्रेस देखिए, पहले वो 111 पे आया, उसके बाद 211 पे 100 पे चला गया और पोस्ट ये छोड़ दें, इसको कुछ नहीं है ये ICMP का। तो इसका मतलब है कि मेरी अब लैब बिल्कुल ठीक चलना शुरू हो गई है। ये मेरे पास राउटिंग टेबल भी आ गया, ये मेरे पास आर्प टेबल आ गया और ये मेरे पास मैक एड्रेस टेबल आ गया। तो ये हमारी अब तीनों लैब्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें पहली लैब के अंदर हमने नॉर्मल ट्रेडिशनल राउटिंग को फॉलो किया था, जिसमें हम डिफरेंट इंटरफेसेस के ऊपर IP दी थी। उसके बाद हमने राउटर ऑन स्टिक बनाया था, जिसमें हमने सब इंटरफेसेस बनाए थे। और अब ये तीसरी लैब है जो कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में अब यूज़ जो होती है, हम लोग यही यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इंटर VLAN IF बनाई जाती है, VLAN इंटरफेसेस बनाए जाते हैं, उसके ऊपर IPs दी जाती है और नीचे सारा कम्युनिकेशन उसके ऊपर हो रहा होता है। और जो स्विच है वो एज अ राउटर ही काम कर रहा होता है, एज अ स्विच भी काम कर रहा होता है। एक ही डिवाइस होती है जो कि सारा का सारा सेटअप चला रहे होते हैं। तो ये हमारी पूरी SPI की लैब थी। मॉड्यूल 3 आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। तो इसके बाद आपकी इसकी असाइनमेंट होगी जो कि मैं बाद में अपलोड करूँगा। इसके बाद हमारा अगला जो पार्ट है वो मैं आपको बता दूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हमारे 3 मॉड्यूल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारा मॉड्यूल 4 है, वो है राउटिंग प्रोटोकॉल्स का। उसमें हम रिप को देखेंगे, OSPF के ऊपर मेनली हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज OSPF सारी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो मैं जो भी आप लोगों का टाइम और लेक्चर था वो रिप या GRP वगैरह पे ज़ाया नहीं करना चाहता। तो बेस्ट यही होगा कि हम रिप को थोड़ा बहुत देखेंगे, वर्जन 1 वर्जन 2 को, उसके बाद हम OSPF देखेंगे और थोड़ा बहुत हम BGP को देखेंगे कि BGP क्या है। मैं तो वैसे ही चौथी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैंने कहीं पे भी EIGRP चलते नहीं देखा। हम लोग मोस्टली OSPF के ऊपर यहाँ BGP चलते हैं, ASS चलते हैं। ASS थोड़ा हाई लेवल का है, इसलिए उसको मैं टच नहीं करूँगा। मैं OSPF, RIP और BGP आपको बता दूंगा अगले लेक्चर प्रोटोकॉल्स वगैरह में। तो आज हमारा ये मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको अभी तक के मॉड्यूल्स पसंद आ रहे होंगे। अब हमारे आई गेस 4 मॉड्यूल्स रहेंगे, 3 मॉड्यूल्स थोड़ी रहेंगे। मॉड्यूल 4 जो है वो नेक्स्ट 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, जिसके मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर दूंगा। उसके बाद मॉड्यूल 5 सबनेटिंग के ऊपर है, जो कि मोस्ट क्रिटिकल है। और आखिरी मॉड्यूल जो है वो मैं एक ही लेक्चर में कर दूंगा। उसमें हमारी 10 से 11 डिफरेंट टेक्निक चीज़ें, जिस तरह ACL नेट क्या होता है, DNS क्या है, DSAP क्या है, वो सब करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा CCNA का कोर्स बाय एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगा। अपना आप सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।